नमस्कार दोस्तों, रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पे अगर आप अपने भाई को राखी बांध रही हैं, तो सबसे पहले आप शुभ मुहूर्त, सही समय और भद्रा काल में राखी नहीं बांधना है, यह सब ज़रूर जानिए। और रक्षाबंधन 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को है आज के दिन, तो आप शुभ मुहूर्त या सुबह 5:57 से 9:48 तक बताया गया है। अगर संभव हो तो इसी में अपने भाई को राखी बांधें और भद्रा काल में राखी नहीं बांधें, क्योंकि भद्रा काल में शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को राखी बांधा था, ऐसी लोक कथा है। और क्योंकि वो अपने भाई का भला नहीं चाहती थी, वो अपने भाई से बदला लेना चाहती थी, तो इसलिए भद्रा काल में आप भाई को राखी बांधने से ज़रूर बचना चाहिए। जब भी आप राखी बांधिए तो उसमें 3 गांठें ज़रूर लगाइए और इन गांठों में पहली गांठ भाई बहन के प्रेम के लिए, दूसरी गांठ एक दूसरे के विश्वास के लिए और तीसरी गांठ परिवार की रक्षा और उनकी खुशियों के लिए। और यह त्रिदेव को समर्पित होती है और यह माना जाता है कि यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रतीक के रूप में मानकर यह गांठें लगाई जाती हैं। अगर आप रक्षाबंधन पे राखी बांध रहे हैं तो सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करके, स्मरण करके और उसके बाद सबसे पहले गणेश जी को एक राखी अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें, हे गणपति बप्पा, हमारे परिवार के सभी विघ्न दूर करें, घर में सुख शांति रहे और हम सभी भाई बहनों के रिश्तों में हमेशा प्रेम बनाए रखें। राखी बांधते समय भगवान गणेश जी से परिवार की खुशहाली और मंगल की इसी प्रकार से प्रार्थना करें। और इसके बाद विष्णु भगवान को राखी अर्पित कर सकते हैं और उनसे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करें। एक राखी बजरंगबली को ज़रूर अर्पित करें और हमेशा ध्यान रखें कि रक्षा सूत्र, क्योंकि शुक्रवार का दिन है, लक्ष्मी माता का दिन है, तो रक्षा सूत्र वाली राखी बांधें और बाकी जो फैशन वाली राखी है उसको भी बांधें। हमेशा जोड़े में ही राखी बांधें, एक अकेली राखी भाई की कलाई में नहीं होनी चाहिए। और इस रक्षा एक धागे का बहुत ही महत्व है, एक धागे की बहुत ही ताकत है। यही धागा श्री कृष्ण के कलाई पर जब चोट लगी तो द्रौपदी ने उन्हें बांधा था और भगवान ने उनसे कहा, कृष्ण भगवान ने, कि कोई उपहार उस समय नहीं दिए और उन्होंने उसको याद रखा। बाद में कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने द्रौपदी की इस प्रेम को कभी नहीं भुलाया और जब बाद में द्रौपदी जी कठिन परिस्थितियों में आई तो श्री कृष्ण ने उनकी सहायता की। इसलिए लोगों को इस प्रकार इस धागे की बहुत ही इज्जत और सम्मान से करना चाहिए। सबसे पहले राखी माता लक्ष्मी ने राजा बलि को बांधी थी, क्योंकि कहा जाता है कि जब विष्णु भगवान वामन रूप में आए तो उन्होंने दोनों लोगों को मांग लिया और बाद में राजा बलि ने अपना तीसरा लोक जब उन्होंने मांगा तो उन्होंने अपना सर ही रख दिया। तो भगवान ने उनसे बदले में कहा कि अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप, जब भी मैं अपने घर से बाहर आऊँ तो मुझे आप दिखाई दें और जब भी मैं घर के अंदर जाऊँ तो भी मुझे आप दिखाई दीजिए, ऐसा हो। तो भगवान बोले कि इसका मतलब तुम कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारा द्वारपाल बन जाऊँ। तो बलि जी मुस्कुरा दिए और भगवान वामन राजा बलि के द्वारपाल बन गए। इसलिए लक्ष्मी जी बहुत परेशान हो गई और उन्होंने बहुत मनाया, पर भगवान ने कहा कि नहीं, मैं तो अपने भक्तों के पराधीन हूँ। लोग मतलब जो भक्त अगर जिस भगवान ने जो वचन दे दिया तो उसको पूरा करेंगे। तो लक्ष्मी जी ने फिर सोचा कि वो गई और राजा बलि को राखी बांधी। तो राजा बलि ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ।
तो उन्होंने कहा कि आपका जो द्वारपाल है उसी से मेरी शादी करा दीजिए। तो राजा बलि बोले कि ठीक है, और इस तरह से फिर राजा बलि जी ने माता लक्ष्मी को विष्णु भगवान को वापस लौटा दिया। तो इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण धागा है, और हमारे ऐतिहासिक कहानियाँ भी, लोक कथाएँ भी इससे जुड़ी हुई हैं कि रानी कर्णावती ने हुमायूं को भी राखी बांधी थी कि चित्तौड़ में जब संकट था तो उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी और उनसे अपने भाई के रूप में सहायता की उम्मीद की थी, और हुमायूं वहाँ पहुँचे। भले ही वो उनके सगे भाई नहीं थे, लेकिन उस धागे ने उन्हें एक दूसरे को जोड़ दिया। इसलिए इस धागे में बहुत ताकत है। और इस रक्षाबंधन पे एक राखी वृक्षों को ज़रूर बांधिए, पेड़ों को राखी बांधना चाहिए, क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं जिसकी वजह से हम जीवित हैं और हमें छाया देते हैं।